12वां अध्याय। 12वां अध्याय भक्ति योग नाम से है। इसमें साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का वर्णन है। इसमें भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं। साकार और निराकार रूप से भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो विधि आपने बताई है उसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से आपकी शरण होकर आपके सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं। अन्य जो आपकी शरण न होकर अपने भरोसे आपके निर्गुण निराकार रूप की पूजा आराधना करते हैं, इन दोनों प्रकार के योगियों में किसे अधिक पूर्ण सिद्धि योग माना गया है? श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धा परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। ये त्वमक्षरम अनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युमासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य की भी अपने सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषा मव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखः देहमद्भिरवाप्यते। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नयस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु संसार रूपी सागर से अति शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आध्यत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थित करके और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अथ चित्त समाधासु तुम न शक्रोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तुम मेरे लिए
कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों को त्याग करके समर्पण के साथ आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेगा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। बिना समझे मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है और ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है। भक्ति में स्थित मनुष्य के लक्षण: अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, समो दुःख सुखम क्षमी। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला है, ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थित रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश में करके रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष, संतान और भय चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछताता है और न ही कोई कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। समः शत्रोश्च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है और जो सर्दी और गर्मी में, सुख तथा दुख आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है और जो दूषित संगति से मुक्त होता है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत हैं, जो इस प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है, ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यंत प्रिय होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्णार्जुन संवाद में भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।